हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव आज एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं विगत दिनों से, आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे। जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को लगा करके आज चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। उसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिएगा, उस हिसाब से आपको हम शुरू करेंगे। वैसे हम भी वही चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और ज्यादा नंबर का पूछा जाता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं। आज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 होगा। हाँ बच्चों, एक बात और, यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो पहले आप देखिएगा, अगर उसको आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जिन लोगों ने पीछे की वीडियो को नहीं देखा है वो एकदम से जाकर के प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट ऊंचाई दूरी का जल नया बना दिया हमने, कई बच्चों की डिमांड से मिल नहीं रहा वीडियो, हमने प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइन से आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा, बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब बच्चों कि यहां मान लीजिए कोई धरातल पर कोई लड़की खड़ी है, इसकी हाइट जो है 1.2 मीटर है और ये जो लड़की है चबूतरे पे नहीं खड़ी है, धरातल पे खड़ी है, 1.2 मीटर की हाइट से किसी गुब्बारे को देखती है और उसके आंख के द्वारा उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति में भी दिखाया गया है और आपके लिए हमने बना भी दिया। ठीक है बच्चों, ये आपका कुछ समय बाद का उन्नयन कोण है, कितना अंश का? 30 अंश का। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये भी दूरी तो नहीं पता है। अगर 60 अंश के कोण पर उसने यक्ष दूरी तय किया तो 30 अंश के अंतराल पे कितना दूरी तय किया? वाई दूरी। ये जो टोटल हाइट है गुब्बारे की पृथ्वी से वो 88.2 मीटर है। लेकिन बच्चों 1.2 मीटर की ये लड़की भी है, तो इस हाइट को हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ये आपका त्रिभुज बना ए बी सी, ठीक, यहां हो गया डी और ये हो गया ई। इस पॉइंट को अगर आप एफ मान लें, इस पॉइंट को मान लीजिए जी। तो सबसे पहले आपको एसी की वैल्यू नहीं पता है, एसी बराबर आप लिखेंगे एजी और माइनस सी जी। एजी की वैल्यू 88.2 मीटर और सी जी की वैल्यू 1.2 मीटर, दोनों घट करके आ जाएगा 87 मीटर एसी बराबर। माना बी बराबर एक्स, फिर लिखेंगे कि माना इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा वाई दूरी, ब्रैकेट में कौन सी दूरी? ईसी, वाई दूरी तय करता है। तो आप लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, या अगर आप पहले छोटा लेना चाहते हैं तो छोटा ले लें। छोटा लेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले त्रिभुज डी बी ई में
त्रिभुज डीबीई में लिखेंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहां देखिए थीटा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, लंब का मान है डी और आधार का मान है बी। तो आधार को आपने माना x, और अगर बच्चों AC की वैल्यू 87 मीटर है तो DE भी तो सेम हाइट है, तो DE की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 87 मीटर। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x बराबर 87 मीटर। x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 87 बटे √3 मीटर। 8 और 7 कितना हो गया 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, माने √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो x बराबर 87 √3 बटे 3, माने 3 से कट जाएगा 29 बार में, तो x बराबर कितना आ गया आपका 29 √3 मीटर। फिर आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, जब बच्चों त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो हमारा कोण हो जाएगा 30 अंश। tan 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा लंब माने AC और आधार माने BC। AC की वैल्यू बच्चों 87 और BC की वैल्यू x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 87 √3। x की वैल्यू कितना है 29 √3 प्लस y बराबर 87 √3, तो y बराबर 87 √3 माइनस 29 √3, तो y बराबर 58 √3 मीटर। अतः इस अंतराल में 58 √3 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार इसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन कह रहा था बच्चों कि किसी लड़की ने देखा एक गुब्बारे को जो 36 से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, उस 1.2 मीटर की वो लड़की है, 60 अंश के कोण पर देखा गुब्बारे को। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए कोई गुब्बारा उड़ रहा है आपका, ठीक है, इधर भी गुब्बारा उड़ रहा है इस तरीके से कोई गुब्बारा। फिर 30 अंश के कोण पर कुछ समय के बाद से वही गुब्बारे की जो उन्नयन कोण है 30 अंश हो जाता है। पूछ रहा है कि उस अंतराल में कितनी दूरी बच्ची ने तय किया। तो सबसे पहले देखिए ये पूरी हाइट आपकी 88.2 है, तो AC की वैल्यू हमने निकाला AG माइनस CG। ठीक है, 88.2 माइनस 1.2 मीटर 87 मीटर। BE की वैल्यू x माना इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा y दूरी तय करता है। फिर tan थीटा का फार्मूला लगाए लंब बटे आधार D/B 87/x क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाली। फिर त्रिभुज लिए ABC tan 30 बराबर AC/BC 87/x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y बराबर 87 √3 मीटर। 29√3 प्लस y बराबर 87√3, y बराबर 87√3 माइनस 29√3, y बराबर 58 √3 मीटर। अतः इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा 58 √3 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, सभी मित्रों के पास भेजिए और उनसे बताइए कि एक बार देखें तो वीडियो को, फिर उनको पक्का है कि समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों लिखा हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पांच तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो बच्चों इस प्रकार का फिगर बनेगा, यहां पर कोई मीनार है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है।
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, कोई रास्ता मीनार तक जाता है, पास मतलब पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर जो खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है 30 अंश के अनुमान कोण पर। कितने अंश के अनुमान कोण पर देखा? 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। इधर की ओर बच्चों एक कार आ रहा है, यहां पर कोई कार है, ठीक है। ये अपना इधर की ओर जा रहा है। उसके बाद से 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश आता है। दोबारा उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो कार आ रही थी इधर की तरफ, ये उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया? 60 अंश का हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। तो बच्चों कार ने कुछ समय में यह दूरी तय किया, दिया है 6 सेकंड, लेकिन इसको यक्ष माना जाएगा क्योंकि ये तो दूरी तय किया ना, समय तो है नहीं है। ये दूरी भी कुछ समय में तय किया होगा, इसको वाई मान लीजिए। अच्छा, मीनार की हाइट नहीं दी गई है, मान लीजिए यक्ष है। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी और बी। आप लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, माना मीनार की ऊंचाई h है तथा कार द्वारा 6 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर यक्ष। वाह, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। वाह, इस बिंदु से मीनार के पास तक सी तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, समय निकालना है। तो हमने क्या माना कि जो डीसी है वो क्या है? वाई है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? AC, आधार का मान कितना है? BC, और tan थीटा माने tan 30 डिग्री। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर AC का मान है h और BC का मान है x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर √3h, समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ADC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां पे जो कोण है बच्चों वो tan 60 डिग्री है और लंब का मान है AC, आधार का मान है BC। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना है? √3 बराबर AC का मान है h, BC का मान y। क्रॉस मल्टीप्लाई h बराबर √3 y। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से h का मान 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर √3h। तो x प्लस वाई बराबर √3, h की वैल्यू √3y। आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 3y, x बराबर 3y माइनस वाई, x बराबर 2y। फिर आप लिखेंगे प्रश्नानुसार x दूरी चलने में 6 सेकंड लगता है, इसलिए
सेकेंड बराबर 2y, तो y बराबर 6/2, 2/3 6, तो y दूरी चलने में कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड। माने कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेगा। लगाइए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में लिखा हुआ बच्चों, मीनार के आधार से थोड़ा सा पढ़िए, फिगर को बनाइए। ये आपका क्या हो गया? मीनार। क्वेश्चन क्या लिखा? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मतलब जो पहला बिंदु है वो 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यहां से और यहां से एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर। शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, 6 मीटर है। ये आपको प्रूव करना। चलिए प्रूव किया जाएगा, कोई बात नहीं। ये आपका शीर्ष हो गया ABC, ये आपका D। तो माना ये कोण आपका थीटा और दूसरा कोण 90 अंश माइनस थीटा, क्योंकि लंब के पास वाला कोण बड़ा होता है और हमने बताया था कि ऊंचाई और दूरी में कोई भी कोण होगा तो 90 अंश से अधिक नहीं होगा। और ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरे के पूरक कोण है, तो दो पूरक कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो अगर एक कोण थीटा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि BC बराबर 9 मीटर, DC बराबर 4 मीटर। ये क्या है? गिवन है, दिया है। माना मीनार की ऊंचाई AC बराबर h मीटर, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण तो पूरा है ही है इसमें, ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब का जो मान हो गया बच्चों वो हो गया AC, आधार का मान हो गया BC। तो tan थीटा बराबर AC अपॉन BC, tan थीटा बराबर H अपॉन 9। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। बहुत बच्चे इसको जोड़ के 13 कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन है बच्चों एकदम एग्जैक्टली कह रहा है कि मीनार के पास से दो बिंदुओं, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। फिर आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ADC में tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? cot थीटा। लंब की वैल्यू AC, आधार की वैल्यू DC। तो आपको क्या मिला बच्चों? यहां पर जो क्वेश्चन आपका है cot थीटा बराबर, देखिए जो आपने AC माना वो h हो गया और DC की वैल्यू 4 हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर आप लिखेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में tan और cot आ जाए तो आप लिखिए कि समीकरण 1 और गुणे 2, 1 और 2 का गुणा कर लीजिए। समीकरण 1 में लिखा है tan थीटा, समीकरण 2 में लिखा है cot थीटा बराबर h अपॉन 9 और इंटू h अपॉन 4। tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो 1 अपॉन cot थीटा बराबर, 1 अपॉन cot थीटा इंटू cot थीटा बराबर h स्क्वायर अपॉन 36।
कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर बराबर 36। एच की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 36, एच बराबर 6 मीटर। वैसे तो बच्चों प्लस माइनस 6 होगा, लेकिन यहां पर क्या है, ऊंचाई निकालना है तो अंडर रूट 36, यही आपको प्रूव करना था। तो अतः मीनार की ऊंचाई AC बराबर 6 मीटर। प्रूव। तो वीडियो बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आज यहाँ समाप्त हुआ। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, हमने वीडियो शुरू होता है, कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाइए कि हर एक कोई बच्चा इससे लाभान्वित हो सके और क्वेश्चंस को लगा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।